Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूलर की जिसके राइन में सिर्फ 5 साल चला, लेकिन ना उसकी रिफॉर्म का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि बाद में ना अकबर जैसे ग्रेट मुग़ल रूलर ने भी उसकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। मैं बात कर रही हूँ शेर शाह सूरी के बारे में। ओके, अब ज़रा सोचिए कि अगर किसी कंपनी का सीईओ सिर्फ 5 साल के लिए आए और ऐसा सिस्टम बना दे कि अगले 100 साल तक चलेगा, तो क्या हम उसे सक्सेसफुल लीडर कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इंडियन हिस्ट्री में शेर शाह सूरी कुछ ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर थे। आज हम समझेंगे लाइफ एंड राइज ऑफ शेर शाह सूरी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, उनका रोड नेटवर्क, करेंसी सिस्टम, लेगेसी, इम्पॉर्टेंस, इन सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइज ऑफ शेर शाह सूरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो शेर शाह का ना ओरिजिनल नाम था फरीद खान। ठीक है, उनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। वो एक अफ़गान फैमिली से बिलोंग करते थे। बात करते हैं शेर खां कैसे बने। कहते हैं कि एक बार ना फरीद खान ने अकेले एक शेर मार दिया था। उसकी ब्रेवरी देखकर उन्हें टाइटल मिला शेर खान। ठीक है, और बाद में वही शेर शाह सूरी के नाम से फेमस हुए। अर्ली करियर की बात करें तो शेर शाह ने शुरुआत में बिहार में जागीरदारी संभाली। ग्रेजुअली उन्होंने पावर बिल्ड की, आर्मी स्ट्रेंथन किया और स्ट्रैटेजिक फोर्ट कैप्चर किए। धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अफ़गान लीडर बन गए। टर्निंग पॉइंट की बात करें तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और इसी कॉन्फ्लिक्ट ने इंडियन हिस्ट्री को बदल दिया। शेर शाह सूरी के टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो चलिए एक क्विक जर्नी देखते हैं इनका। ठीक है, सो 1486 में फरीद खान का जन्म होता है। 1530 में पावरफुल अफ़गान लीडर बने, फोर्ट और टेरिटरी कैप्चर की। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, जहाँ पे शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। 1540 में अगेन बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, जहाँ पे फिर से हुमायूं का डिफीट किया गया शेर शाह सूरी के द्वारा और दिल्ली और आगरा पे कंट्रोल कर लिया। 1540 में सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश किया और 1540 से 45 के बीच में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए वो। 1545 में कलिंजर फोर्ट के सीज के दौरान ना एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हो जाती है। इंटरेस्टिंग थॉट ये है कि कभी कभी ना कुछ लोग लंबी लाइफ जीते नहीं हैं, लेकिन ना इम्पैक्ट ऐसा छोड़ जाते हैं कि वर्षों तक याद किया जाता है। और कुछ लोग कुछ लोग कम टाइम में ही हिस्ट्री चेंज कर देते हैं और कुछ लोगों को बहुत समय मिलता है फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो शेर शाह सेकंड कैटेगरी में थे कि उन्होंने कम समय में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर लें तो अब आते हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। शेर शाह का मानना था कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ही ना स्ट्रॉन्ग एम्पायर की फाउंडेशन है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। किंग एक सुप्रीम अथॉरिटी था, लेकिन गवर्नेंस सिस्टमैटिक थी। डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जैसे कि फाइनेंस को बोलते थे दीवाने विजारत, मिलिट्री को बोलते थे दीवाने अर्ज, कॉरेस्पॉन्डेंस को बोलते थे दीवाने इंसा और रिलीजियस अफेयर के लिए था दीवाने रिसालत। इंटेलिजेंस बरीद थे, जुडिशरी काजी उल कुज़्ज़त। रिलेटेबल एक एग्जांपल से बात करते हैं कि जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल सबसे ऊपर होता है ना, लेकिन अलग अलग टीचर, कोऑर्डिनेटर और डिपार्टमेंट स्कूल चलाती है ना, वैसे ही शेर शाह ने डिपार्टमेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया। इनकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो एम्पायर को ना डिवाइड किया गया था सरकार्स में, मतलब सिमिलर्स टू डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम पे। परगनाज में मतलब स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड लोकल लेवल पे मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लोकल ऑफिसर के थ्रू चलती थी। इससे गवर्नेंस ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती थी। इसकी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनके टाइम पे ना जस्टिस सिस्टम स्ट्रिक्ट था, काजी अपॉइंट किए जाते थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर स्पेशल फोकस था। ठीक है, शेर शाह के प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी वजह से लोग उन्हें फेयर रूलर मानते थे। क्राइम चाहे पावरफुल पर्सन करे या कॉमन मैन, पनिशमेंट सेम होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर लें तो शेर शाह की आर्मी डिसिप्लिन थी। टाग सिस्टम, हॉर्सेस की ब्रांडिंग होती थी, फेक एंट्रीज प्रिवेंट करने के लिए ये सब होता था। चेहरा सिस्टम, सोल्जर्स का ना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। आज के टाइम पे जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है ना, वैसा ही कुछ था। वाई इम्पॉर्टेंट था ये? क्योंकि फ्रॉड कम हुआ, आर्मी एफिशिएंट बनी। इनके रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं अब, तो अब आता है शेर शाह के मोस्ट फेमस रिफॉर्म पर,
मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था लैंड। ओके, लैंड मेजरमेंट सिस्टम, मतलब लैंड को एक्यूरेटली मेज़र किया गया, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था गज। ओके, लैंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो लैंड को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे पोलज यानी रेगुलर कल्टीवेशन को, परोती, छच्चर, बंजर। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर फार्मर की लैंड फर्टाइल है तो वो रेवेन्यू ज़्यादा देगी, है ना, और अगर लैंड पुअर क्वालिटी की है तो रेवेन्यू कम दो। मॉडर्न एग्जांपल से बात करें तो जैसे आज भी प्रॉपर्टी टैक्स या इनकम टैक्स कैलकुलेशन फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के बेसिस पर होती है ना, शेरशाह भी साइंटिफिक अप्रोच लाना चाहते थे। रेवेन्यू कलेक्शन की मेथड की बात करें तो सबसे पहले होता था जब्त सिस्टम, यानी लैंड मेजरमेंट और प्रोडक्शन एस्टिमेट करके फिर लगाया जाता था कि कितना पे करोगे। पत्ता सिस्टम, यानी फार्मर को ना रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता था कि उसमें क्लियरली मेंशन होता था कि कितनी टैक्स देनी है उसे। कबूलियत, यानी फार्मर अग्रीमेंट एक्सेप्ट करता था। बेनिफिट क्या है इससे कि गवर्नमेंट और फार्मर दोनों को के राइट्स को ना क्लियर किए जाते थे, करप्शन रिड्यूस होता था इससे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेवेन्यू ना मोस्टली कैश में कलेक्ट किए गए थे, इससे ट्रेड को बूस्ट मिला। रोड नेटवर्क्स की बात करें जो जिसके लिए ये जाने जाते हैं उसकी बात करते हैं। अब सोचिए, अगर रोड ही ना हो तो ट्रेड कैसे होगा, आर्मी कैसे मूव करेगी और इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करेगा। और इसी प्रॉब्लम को शेरशाह ने सॉल्व किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। शेरशाह की सबसे फेमस अचीवमेंट, पुराने उत्तर पथ को डेवलप किया, मतलब रूट अप्रॉक्सीमेटली सोनार गांव जो एक बंगाल में है, वहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर, लाहौर टू पेशावर, पेशावर टू काबुल, इतना बड़ा रोड बनवाया उन्होंने, इतना लंबा। ओके, वाई इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इमेजिन टुडेज नेशनल हाईवे, ग्रैंड ट्रंक रोड मेडिवल इंडिया का एक्सप्रेसवे था। अदर रोड्स जैसे कि आगरा टू बुरहानपुर, आगरा टू जोधपुर, आगरा टू मुल्तान, सराइज बनवाया, मतलब हर 2 कोस पे ना रेस्ट हाउस बनवाए गए थे। ट्रैवलर्स रुक सकते थे, एनिमल्स के लिए अरेंजमेंट होते थे, फूड और वाटर अवेलेबल होता था वहाँ पे। मान लो जैसे आज ना हाईवे पर होटल्स और पेट्रोल पंप होते ना, उस समय सराय सेम रोल प्ले करता था। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो डाक चौकी इस्टेब्लिश की गई थी, मैसेज फास्ट ट्रैवल करे इसलिए। एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट किया गया। इनकी करेंसी सिस्टम की बात करें तो ना ट्रेड को एफिशिएंट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग करेंसी सिस्टम ज़रूरी होता है, और शेरशाह ने इसी डायरेक्शन में मेजर रिफॉर्म किए। 3 मेन कॉइन्स लाए, एक रुपया यानी सिल्वर कॉइन जो मोस्ट फेमस था। ओके, इसी रुपये इसे ना रुपया जो मॉडर्न में रुपी कहते हैं ना, वो यहीं से लिया गया है। दम यानी कॉपर कॉइन, ये स्मॉल और ट्रांजैक्शन छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए होता था। और मोहर यानी गोल्ड कॉइन, ये मोहर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए होता था। इंपॉर्टेंस ये था कि ये यूनिफॉर्म करेंसी होने से ट्रेड इजी हुआ, कन्फ्यूज़न कम हुआ और इकॉनमी स्ट्रॉन्गर हुई। सो थिंक अबाउट इट, अगर हर स्टेट की अलग करेंसी हो तो शॉपिंग कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। शेरशाह ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस एंड लेगेसी के बारे में बात कर लेते हैं शेरशाह के। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे कि शेरशाह को ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर क्यों कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि ये एफिशिएंट डिपार्टमेंट था, इनका क्लियर गवर्नेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए इन्होंने, साइंटिफिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनवाया, सराइज बनवाए, कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम डेवलप किया, करेंसी में यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम लाए, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट किया, फेयर जस्टिस रखा। इन्फ्लुएंस इससे क्या मिला अकबर को कि ये पॉइंट ना एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में ना अकबर ने शेरशाह के कई रिफॉर्म अडॉप्ट किए, मतलब इनडायरेक्टली शेरशाह ने मुग़ल गोल्डन एज का फाउंडेशन भी रखा। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। सो फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे। ओरिजिनल नेम क्या था, फरीद खान। बैटल क्या क्या लड़े गए थे हुमायूं के अगेंस्ट, तो बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1540। फेमस रोड कौन सा बनवाया इन्होंने, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। फेमस करेंसी कौन सी थी इनकी, रुपया, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म, दाग एंड चेहरा सिस्टम। रेवेन्यू रिफॉर्म, जब्त, पत्ता एंड कबूलियत, ये 3 इनका रेवेन्यू कलेक्शन मेथड था। सो हमें क्या समझ आया कि अक्सर हिस्ट्री में ना रूलर को उनकी कन्क्वेस्ट के लिए याद किया जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस के लिए याद किया जाता है। उन्होंने दिखाया कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर सिर्फ वॉर से नहीं बल्कि ना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फेयर टैक्सेशन, स्ट्रॉन्ग रोड, गुड कम्युनिकेशन, स्टेबल करेंसी से बनती है। और इसीलिए उनका राइम सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उनका इम्पैक्ट सदियों तक दिख रहा है। सो मैं आपसे पूछूं कि अगर
आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग शेर शाह की सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थी? क्या वो ग्रैंड ट्रंक रोड था? नंबर 2 रेवेन्यू सिस्टम, नंबर 3 रुपया करेंसी और नंबर 4 मिलिट्री रिफॉर्म? कमेंट में ज़रूर बताना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकबर, पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में, उनके राजपूत पॉलिसी और इम्पॉर्टेंट कैंपेन जहाँ मुगल एम्पायर अपनी गोल्डन फेज की तरफ बढ़ रही थी। So, if you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.